बिहार की सियासत इस वक्त गर्म है और चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार लगातार बड़े फैसले ले रहे हैं। आज की हमारी कहानी है सरकारी कर्मचारियों को मिला खास तोहफा, जिससे न सिर्फ उनकी जेब भरी बल्कि बाजारों में भी रौनक लौट आई है। आइए जानते हैं पूरी बात, थोड़ा ड्रामा और ढेर सारे डिटेल के साथ। तो त्योहार का मौसम है और सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी भी है। नीतीश कुमार ने आदेश दिया कि सितंबर महीने का वेतन तय तारीख से पहले ही जारी होगा, यानी इस गुरुवार से ही बिहार सरकार के कर्मचारी हाईकोर्ट, विधानसभा, विधान परिषद और राजभवन तक के कर्मियों के खाते में वेतन पहुंचाना शुरू कर देंगे। वित्त विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने इस पर हस्ताक्षर किए और आदेश सभी कोषागारों तक भेज दिया। सोचिए, दुर्गा पूजा से ठीक पहले वेतन कर्मचारियों के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। यह फैसला यूं ही नहीं लिया गया। दुर्गा पूजा के समय हर घर में खर्च बढ़ जाता है। पूजा पंडाल, कपड़े, मिठाई, घर की सजावट। ऐसे में समय से पहले वेतन मिलने का मतलब है कि लोग बिना टेंशन के खरीदारी कर सकें। सरकारी कर्मचारी तो खुश हैं ही, साथ में खुदरा दुकानदार, छोटे व्यापारी और बाजार भी इस फैसले से दमक उठे हैं। ज्यादा वेतन, ज्यादा खर्च, यानी कि लोकल अर्थव्यवस्था को भी बड़ा फायदा। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ कर्मचारियों की खुशी के लिए है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा भी। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि 6 अक्टूबर के बाद कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार का ये कदम चुनावी समीकरणों पर सीधा असर डाल सकता है। सोचिए, लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों तक ये संदेश जाएगा कि नीतीश सरकार त्योहार और लोगों की तकलीफ समझती है। ये किसी भी चुनाव में गेम बदल सकता है। दरअसल ये अकेला फैसला नहीं है। हाल के दिनों में नीतीश कुमार ने कई बड़े ऐलान किए हैं। युवा आयोग का गठन, महिलाओं के लिए नई योजनाएं और अब समय से पहले वेतन। उनका फोकस महिलाओं और युवाओं दोनों पर है। वे अच्छी तरह से जानते हैं कि आधी आबादी यानी कि महिलाएं और युवा ही चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। आज नीतीश कुमार कैमूर जिले के दौरे पर हैं। वहां भी उनके बड़े ऐलान होने की उम्मीद है। नीतीश ने अपने संबोधन में पुराने दिनों को याद दिलाया। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले का बिहार याद कीजिए। कानून व्यवस्था की हालात खराब थी। लोग शाम के बाद घर से निकलने से डरते थे। उनका कहना है कि 24 नवंबर 2005 को जब उनकी सरकार बनी, तब से कानून का राज कायम हुआ और राज्य लगातार विकास की राह पर है। उन्होंने जिले के लोगों को याद दिलाया कि उनकी सरकार ने शिक्षा से लेकर सुरक्षा तक कितना बदलाव लाया है। नीतीश ने अपने भाषण में ये भी कहा कि जब भी वे किसी जिले में जाते हैं, वहां के कामकाज पर भी नजर रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अब शुरू से ही आपके जिले में बराबर आते रहे हैं, हर काम पर नजर रखते हैं। सरकार नहीं थी तब भी संपर्क बना रहा। ये बातें सीधे जनता के दिल पर असर डालती है। वे याद दिला रहे हैं कि सरकार ने सिर्फ वादे नहीं बल्कि काम भी किए हैं। अब देखना है कि जब चुनावी तारीखों का ऐलान होगा तो नीतीश कुमार और कौन से पत्ते खोलते हैं। दोस्तों, नीतीश कुमार का यह फैसला त्योहार से पहले लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। इससे न सिर्फ घरों में खुशियां बढ़ेगी बल्कि बाजार भी रौनक से भर जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ जनता की भलाई के लिए है या फिर चुनावी रणनीति का हिस्सा भी। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। नमस्कार।